हेलो दोस्तों, लक्ष्य क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे BHTC 2022 में संधि व संधि विच्छेद यानी संधि है वो आज हम पढ़ेंगे। संधि कितने प्रकार की होती हैं वो सब हम आपको बताएंगे। जल्दी से जल्दी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और कमेंट में एक अच्छा कमेंट दे दीजिए। चलो हम चलते हैं हमारे संधि के टॉपिक पर। संधि हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है संधि व संधि विच्छेद। भी संधि किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक निकटवर्ती ध्वनियों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। और संधि विच्छेद किसे कहते हैं? संधि यानी दो या दो से अधिक निकटवर्ती ध्वनियों के मेल को संधि कहते हैं, यानी आपस में मिलना। जैसे कि कोई भी ले लेना आप उदाहरण, जैसे कि पो प्लस अन, ये शब्द है, यह यदि संधि का है। अब ये दोनों मिलेंगे, दो शब्द हैं तो इसका बनेगा पा व न। यह है संधि। क्या है ये संधि है। और अब संधि विच्छेद किसे कहेंगे? संधि विच्छेद संधि शब्दों को अलग करके संधि से पहले की स्थिति में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। यानी अभी इनके टुकड़े करना और पहले की स्थिति में ये पहले की स्थिति में लाना ही संधि विच्छेद, ये है संधि विच्छेद। संधि विधान का मुख्य आधार हमारी वर्णमाला है। इसके आधार पर संधि के मुख्य तीन भेद हैं। कितने भेद? तीन। एक है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और क्या है? विसर्ग संधि। पहली स्वर, दूसरी व्यंजन, तीसरी विसर्ग संधि। हम पढ़ेंगे अब स्वर संधि। स्वर संधि पढ़ेंगे। दो स्वरों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। वर्णमाला में री के अतिरिक्त स्वर 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। जैसे कि ए वर्ग, जिसमें ए और आ होता है, और ई वर्ग जिसमें ई और ई होता है, उ वर्ग जिसमें उ और उ होता है, ए वर्ग जिसमें ए और ए होता है, ओ वर्ग जिसमें ओ और औ होता है। इसी वर्गीकरण के आधार पर स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की। पहली संधि हम पढ़ेंगे, पहली संधि दीर्घ संधि पढ़ेंगे। दीर्घ संधि जिसे ए या आ प्लस ए या आ, तो क्या बनेगा? आ, यानी दीर्घ यानी बड़ा बड़े बनेंगे। बड़े जो स्वर हैं वही दीर्घ में आएंगे। जैसे कि ई प्लस ई तो ई बनेगा, उ प्लस उ तो उ बनेगा, ए प्लस ए तो ए बनेगा, ओ प्लस ओ तो ओ बनेगा। और गुण संधि में भी ए आ प्लस ई तो ए बनेगा, और ए आ प्लस उ तो ओ बनेगा, ए आ प्लस री तो अर बनेगा। जैसे कि ये इधर का पद होगा और ये इधर का पद होगा। ज़्यादातर दो ही पद होते हैं,
दो से अधिक भी हो सकते हैं। अब जैसे कि इस पद में ई होगा तो बनेगा ए, और यदि इसी पद में ऊ होगा तो बनेगा ओ, और इसी पद में यदि री होगा तो बनेगा अर। ये बनेगा, ये होगी गुण संधि। अब होगी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि जिसमें दो मात्रा वाली, गुण संधि में एक मात्रा वाली। गुण संधि में इसमें भी एक मात्रा, इसमें भी एक मात्रा, और ये अर। और वृद्धि संधि में दो मात्रा, जैसे कि ए आ ए, तो इसमें ये दो मात्रा वाली हो गई, यानी बड़े वाले शब्द, बड़े वाले स्वर ए आ ओ, तो इसमें भी औ बनेगा। अब होगा यण संधि। यण में ई प्लस अन्य भिन्न स्वर, यानी इधर ई प्लस अन्य भिन्न स्वर हो तो ई के स्थान पर यह होगा, यानी ई के स्थान पर यह आ जाएगा, यानी आधा ये है। और ऊ होगा तो ऊ के स्थान पर वह आ जाएगा। री होगा तो री के स्थान पर र आ जाएगा। ये यण संधि। अब होगी और अयादी संधि। पांचवी संधि है अयादी, जिसमें ए प्लस विजातीय यानी भिन्न स्वर, यानी कोई भी भिन्न स्वर हो और इस वाले पद में ए है ए, और इस वाले और इधर कोई भी भिन्न स्वर हो तो ये ए है वो ए जो ये के स्थान पर आई हो जाएगा, और यदि ए है तो ये के स्थान पर आय हो जाएगा, यानी इसका बनेगा आई तो इसका बन जाएगा आय। और ओ है तो यहाँ पर भिन्न स्वर है, सभी में भिन्न स्वर ही होगा, और वो के स्थान पर औ बन जाएगा, यानी ओ का औ वह बन जाएगा और औ का आव बन जाएगा। इसलिए अयादी संधि। अब हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि, यानी संधियों के प्रमुख उदाहरण से हम समझेंगे ये की वर्ग के स्वरों के मेल से दीर्घ स्वर का निर्माण होता है। जैसे कि ए आ प्लस ए आ तो आ, ई प्लस ई तो ई, ये हमने पढ़ लिया। ए तो ए, ओ तो औ, ऐसे। अब हम जैसे कि ए आ का उदाहरण देखेंगे। ए आ प्लस क्या बनेंगे, आ बनेंगे, आ बनेगा। पुरुष प्लस अर्थ, पुरुष है, इधर ए बचा हुआ है और इधर भी ए बचा हुआ है, तो क्या बना यहाँ पर आ बना, आ तो पुरुषार्थ। ऐसे ही परम प्लस अर्थ परमार्थ, विद्या प्लस आलय विद्यालय, दयानंद यानी दया प्लस आनंद, यानी इधर भी आ बचा हुआ है और इधर भी आ बचा हुआ है तो दयानंद। ई प्लस ई, रवि प्लस इंद्र, यानी इधर भी बचा हुआ है और इधर भी तो रविंद्र। किरी प्लस ईस किरीस, मही प्लस ईस महीस, नदी प्लस ईस नदीस, ऊ प्लस ऊ तो बनेगा ऊ, तो होगा पानु प्लस उदय, इधर ऊ इधर भी ऊ तो पानुदय। लघु प्लस लघु प्लस उर्मी, इधर छोटा ऊ और इधर ये बड़ा ऊ, लघुर्मी। हमेशा बड़ा ऊ का ही निर्माण होता है। पू प्लस ऊपरी भूपरी, वधु प्लस उक्ति वधुक्ति। अब हम पढ़ेंगे गुण संधि। गुण संधि में ये भी हमने देख लिया, भी इसमें गुण में छोटे स्वर का निर्माण होता है। ई ऊ, ई से ए का निर्माण होता है, ऊ से ओ का, और री से अर का निर्माण होता है। इधर ए आ ही होता है। ए आ प्लस ई तो क्या बनेगा, ए बनेगा ए। देव प्लस इंद्र, यानी ए और इधर ई तो देवेंद्र, इसके एक ही मात्रा लग गई। महा प्लस इंद्र महेंद्र, आ और ई। नर प्लस इंद्र नरेंद्र, रमा प्लस इंद्र रमेंद्र, ए प्लस ऊ तो ओ बनेगा। सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, महा प्लस उत्सव महोत्सव, पूर्व प्लस उदय पूर्वोदय, महा प्लस उदधि महोदधि, ऐसे।
ए आ प्लस री, ए आ प्लस री तो अर बनेगा। जैसे कि ब्रह्म प्लस ऋषि ब्रह्म ऋषि, राज प्लस ऋषि राज ऋषि, महा प्लस ऋषि महर्षि, महा प्लस रिद्धि महर्षि। ऐसे अब हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में जैसे कि वृद्धि होगी यानी दो मात्रा यानी बड़े वाले स्वर, इसमें भी दो मात्रा होती है, इसमें भी दो ही मात्रा होती हैं। हालांकि ये बड़ा हुआ है, बड़ा स्वर है, ये भी बड़ा ही है। जैसे कि ए आ प्लस ए होंगे तो एक का निर्माण होगा। मत प्लस एक के तो मत एक के, वही ना वृद्धि। एक एक प्लस एक के एक। सदा प्लस एव सदैव, तथा प्लस एव तथैव। ए प्लस ओ तो ओ का निर्माण होगा। वन प्लस औषध, वन ने यहाँ पर ए है ओ है तो वन औषध। जल प्लस ओग जलोग, महा प्लस ओग महोग, महा प्लस औषधि महोषधि। यण संधि, यण में हमेशा आधा शब्द होगा, हमेशा यण में आधा शब्द। जैसे कि ये आधा है, वे भी आधा है और रे भी आधा है। ई और अन्य भिन्न स्वर तो ई के स्थान पर यह हो जाएगा। ऊ अन्य भिन्न स्वर तो वह हो जाएगा। री तो र हो जाएगा। ई प्लस ए ये तो ये हो जाएगा। यदि प्लस अपि यद्यपि, ये यद्यपि। और यानी ये है ना, ये के पहले वाला शब्द वो आधा हो जाता है। यदि प्लस अपि यद्यपि, परि प्लस अटन पर्यटन, या प्लस या तो आगे मात्रा लग जाएगी तो ये क्या हो जाएगा। और ये की भी आगे मात्रा लग जाएगी। वी प्लस आप्त, या आगे मात्रा है तो यहाँ पर व्याप्त। यदि प्लस आय तो अध्याय। ऊ प्लस व तो ऊ होगा तो वह का निर्माण हो जाएगा। ये ए है तो वह का ही होगा क्योंकि वह के एक ही मात्रा। फिर अनु प्लस आय अन्वय, अनु ये ऊ है वो तो ये ऊ हट गया और वह का निर्माण हो गया अन्वय। सु प्लस अस्ति तो अस्ति। अब ऊ प्लस तो आ है तो वाह हो गया। सु प्लस आगत स्वागत, सु प्लस आगम स्वागम। री प्लस रह तो रह हो जाएगा। जैसे कि मात्र अर्थ, मात्र प्लस अर्थ तो मात्रार्थ। पितृ प्लस अनुमति पित्रानुमति। री प्लस राह आ है तो रा हो जाएगा। मात्र प्लस आनंद मात्रानंद। पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा। अब है अयादि संधि। जैसे कि ए है तो ए के स्थान पर ऐ हो जाएगा। ए है तो आय हो जाएगा। ओ है तो औ हो जाएगा। औ है तो आव हो जाएगा। ऐसे जैसे कि ए प्लस ए है तो ऐ हो जाएगा। जैसे कि ने प्लस अन नयन, ये ए और ए तो नयन शब्द हो गया। ये का निर्माण हो गया। जे प्लस अन, यहाँ पर भी ये का निर्माण हो गया चयन। और यहाँ पर ए है तो आय का निर्माण हो जाएगा क्योंकि ये बड़ा ए है। तो गे प्लस अक गायक, के प्लस अन गायन। और यदि ए प्लस ई है तो आई हो जाएगा क्योंकि ये ई की मात्रा है तो ये के भी ई की मात्रा लग जाएगी। ने प्लस इक्का ना इक्का, के प्लस इक्का का इक्का। ओ है तो ओ से वह का निर्माण होता है तो वह हो जाएगा। जैसे भो प्लस अन भवन, पो प्लस अन पवन। ओ है और ये ए है तो ओ है औ है तो यह पर क्या होगा। औ है तो ये आव का निर्माण हो जाएगा। पहले आगे मात्रा होगी फिर वह होगा। जैसे कि पो प्लस ठक, पो प्लस ठक पाउक। क्योंकि ये
ओ है और ये व है, तो हो जाएगा पाउक। क्या हो जाएगा? ओ प्लस ए, ओ प्लस ए। बो प्लस ठक, पो प्लस अन, पावन। पो प्लस अन, पावन। पो प्लस, यह है क्या है यहाँ पर? पो प्लस, ये ठक नहीं है, उक होगा सही। पो प्लस ऐसे, पो प्लस उक, तब होगा भाव। भाव होगा यहाँ पर। ओ प्लस ई प्लस अभी बराबर अभी होगा। जैसे कि रो प्लस ई तो रवि, पो प्लस ई से तो भविष्य, ओ प्लस ई होगा तो अवी, क्योंकि बड़ी है तो बड़ी की मात्रा लगेगी। गो प्लस ई से कवीस। ओ प्लस ई है तो छोटी है तो छोटी, वी का छोटी का निर्माण होगा। नो प्लस इक नाविक। पो उ प्लस आ उ तो पो प्लस उक भावुक, ऐसे होगा। ये होगी आपके स्वर संधि कंप्लीट हुई। स्वर संधि हो गई है अभी। इसमें मैंने 5 प्रकार पढ़े हैं। 5 पढ़े हैं। कितने पढ़े हमने? 5 पढ़ लिए हैं। पहली पढ़ी दीर्घ, जिसमें बड़े स्वर होते हैं, जैसे कि आ, ई, उ, ए, ओ, ये हमने दीर्घ पढ़ी। फिर हमने क्या पढ़ी? दीर्घ के बाद में दीर्घ के बाद में हमने पढ़ी गुण संधि। क्या पढ़ी? गुण। हमने क्या पढ़ा? गुण संधि। गुण संधि, गुण में हमने पढ़ा छोटे स्वर, जैसे कि ए, ओ और अर, ये हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ी वृद्धि संधि। वृद्धि महीने जैसे मात्रा की वृद्धि होगी, जैसे कि ए, आओ, ऐसे, ये हमने पढ़ा। और फिर हमने पढ़ा यण। और हमने क्या पढ़ा? यण संधि। यण, इसमें ई होने पर ये में बदलेगा, और ऊ होने पर वे में बदलेगा, और री होने पर रे में बदलेगा। ये हमने पढ़ा यण संधि। फिर हमने पढ़ा अयादी संधि। अयादी में हमने पढ़ा जैसे कि ए होगा तो ए के स्थान पर आएगा ए, ये। और यदि ए होगा तो आएगा आ, ये, क्योंकि ये छोटा है तो यहाँ पर ए होगा, और ये बड़ा है तो यहाँ पर आय हो जाएगा। ऐसे ही यदि ओ होगा तो यहाँ पर ए व हो जाएगा, एव। और यदि आउ होगा तो यहाँ पर हो जाएगा आओ। ये हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, अब हम स्टार्ट करते हैं व्यंजन। व्यंजन संधि क्या पढ़ेंगे? व्यंजन। व्यंजन
व्यंजन जैसे स्वर, स्वर हमारे कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं ये तो आपको पता ही होगा। जैसे कि व्यंजन होते हैं 33 व्यंजन होते हैं। 33 व्यंजन में क्या क्या आता है जैसे आपको पता ही होगा। एक तो होगा क वर्ग, च वर्ग, ट, त और प वर्ग। ये हो गई 25। कितने हुए ये सब? 25 तो यही होंगे 25। और फिर आएंगे ये, रे, ले, वे, 4 ये होंगे। फिर से और फिर से, यानी कि ये वाले। जैसे सलजम वाला, फिर होगा षटकोण, फिर होगा स्लेट वाला और है 4 ये। कुल मिला के ये होंगे आपके 33। और इन्हीं से यानी ईश्वर सिंधी किसे कहेंगे हम? ईश्वर नहीं, ईश्वर सॉरी, व्यंजन। व्यंजन सिंधी हम किसे कहेंगे? व्यंजन के बाद यानी पहला, जैसे कि हाँ, एक तो ये होगा और प्लस ये होगा, ऐसा ही होगा। यानी ये पद अलग होगा और ये पद अलग होगा। जैसे कि यहाँ पर व्यंजन है तो व्यंजन के बाद इधर स्वर भी हो सकता है और प्लस व्यंजन भी हो सकता है। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। यानी कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उसमें जो परिवर्तन या जो विकार होता है आगे, यहाँ पर जो परिवर्तन जो परिवर्तन या विकार होंगे उसे हम व्यंजन सिंधी कहेंगे। अब हम पढ़ेंगे इनके नियम भी। पहला नियम क्या है वो पढ़ेंगे हम भी। पहला नियम जैसे ये पहला नियम व्यंजन सिंधी का पहला नियम। व्यंजन सिंधी का नियम फर्स्ट, नियम 1 पढ़ेंगे अभी हम। नियम 1 क्या कहेगा? नियम 1 ये है कि किसी भी वर्ग का ना, जो वर्ग है वो किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण यहाँ पर आएगा। जैसे कि वर्ण होते हैं 5 होते हैं, हर एक वर्ग में होता है 5 वर्ण। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 वर्ण होते हैं। तो ये किसी भी वर्ग का इधर होगा प्रथम वर्ण, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण प्लस इधर होगा किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, तीसरा या चौथा वर्ण प्लस में क्या होगा वो जो हमने पढ़े हैं अभी, ये रे ले वे, ये रे ले वे और सभी स्वर पहले, यदि पहले पद में प्रथम वर्ण हो और दूसरे पद में तीसरा या चौथा या फिर ये रे ले वे या फिर सभी स्वर हो, तो उसी वर्ग का यहाँ पर आएगा तीसरा वर्ण, उसी वर्ग का आएगा तीसरा।
जो इस वर्ग का होगा, मान लो कि यहाँ पर के हैं और यहाँ पर तीसरा और चौथा जैसे कि गे हैं, तो यहाँ पर भी गे आएगा, यहाँ पर भी गे आएगा। जैसे कि हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, दिग्दर्शन। दिग जैसे कि दिक प्लस दर्शन, तो अभी इसका क्या बनेगा? दिग्दर्शन। ये दी का दी हो गया। अब ये क है और ये द है, तो ये क बदलेगा उसी वर्ग की तीसरे में। क का तीसरा कौन सा होगा? ग, दिग दर्शन। ये दर्शन ऐसे बदलेंगे सभी में, दिग्दर्शन। जैसे कि ये कोई उदाहरण है, वाक प्लस चाल, तो क्या बनेगा इसका? वाक चाल। ऐसे वाक चाल। ऐसे हम कई तरह के उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कि सट प्लस आनंद, सट प्लस आनंद, तो इसका क्या बनेगा? ये ट है, ट का तीसरे वर्ग में बदलेगा, से ट का तीसरा वर्ग ड, तो डा होगा, आगे मात्रा होगी डा हो गया, से डा नन, ऐसे षडानन ऐसे बदलेगा। ये हुआ पहला नियम। और ऐसे ही, और यदि ऐसे ही मान लो कि यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे दूसरा नियम 2 पढ़ेंगे। नियम 2 में यदि इस तरफ भी किसी वर्ग का यदि पहला शब्द हो और इधर यदि अंतिम शब्द हो, प्लस अंतिम यानी वर्ग का अंतिम शब्द, हो, जैसे कि होगा, अंतिम शब्द हो सकता है किसी भी वर्ग का इधर होगा पहला शब्द, इधर होगा न और मैं होगा। न मैं होने पर वो किस में बदलेगा? इसी वर्ग का पांचवें वर्ण, इसी का पांचवें में। पहले बदल रहा था तीसरे में, पहले नियम में बदल रहा था तीसरे में, और दूसरे नियम में बदल रहा है पांचवें में। जैसे कि हम उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है वाक प्लस मई, वाक प्लस मई, तो ये बदल जाएगा इसी वर्ग के पांचवें में, जैसे कि वांगमई बदल गया। ऐसे ये उदाहरण है। जैसे कि और उदाहरण देते हैं, सत्य प्लस नारी, तो ये तय है, तय का पांचवा वर्ण बदल जाएगा, पांचवा वर्ण है सन्नारी। जैसे कि न है तो ये हो गया सन्नारी। तो नियम पढ़ेंगे। नियम नंबर 3 है, नियम नंबर 3। जैसे कि कोई तय है, इस तरफ जैसे कि तय हो और इधर
चे या छः हो, चे या छः, तो वो बदलेगा चे और छः में बदल जाएगा। जैसे कि उदाहरण देते हैं, उत प्लस चरित, उत प्लस चरित तो किस में बदल जाएगा, डबल च हो जाएगा, उच्च चरित, उच्चरित, उच्चरित में बदल गया। और यदि प्रथम पद में त हो और इधर ट या फिर ठ हो तो किस में बदल जाएगा, वे ऐसा का ऐसा ही होगा, डबल ट हो जाएगा और इधर हो जाएगा ठ हो जाएगा, ऐसे ठ में बदल जाएगा। जैसे कि उदाहरण देते हैं, उदाहरण बोले भाई, उदाहरण है अभी आपके पास, यहाँ पर क्या है ये नियम 30, नियम 3 नंबर नियम है, 3 नियम, नियम 3 ये तो हमने देख ही लिया कि त प्लस च या छ तो किस में बदलेगा, डबल छ या फिर डबल छ, इसमें बदलेगा। और यदि इस तरफ त हो, त प्लस ट या ठ हो तो बदलेगा डबल ठ या डबल ठ, डबल ठ, ऐसे। ऐसे की उदाहरण है इनका, वृहत, वृहत ये त है प्लस टीका, तो इनका क्या बनेगा, वृह टीका, डबल टी हो जाएगा, ऐसे इसका उदाहरण है वृहत टीका। अब है जैसे कि नियम 4, नियम 4 क्या कहता है, जैसे कि इधर त या फिर द है प्लस इधर छ है तो क्या बनेगा, छ, आधा छ प्लस छ बनेगा। और यदि इस तरफ कोई स्वर हो, इस तरफ कोई स्वर हो प्लस इधर छ है तो इधर भी बनेगा छ। जैसे कि उदाहरण देते हैं, उत प्लस श्वास तो क्या बनेगा, उच्छ्वास, उच्छ श्वास, ऐसे उच्छ्वास। और जैसे कि एक है अनु प्लस छेद तो इसका क्या बनेगा, अनुच्छेद। ये यहाँ पर कोई भी ये स्वर है और ये छ है तो अनुच्छेद बन गया, अनुच्छेद हो गया अनुच्छेद। अब हम पढ़ेंगे नियम 5, नियम 5 क्या कहेगा, नियम 5 जैसे कि इधर है
द और इधर है तो किस में बदल जाएगा ये द यानी ऐसा हो जाएगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं यानी कि इस तरह इसमें हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण है उत प्लस हार, उत प्लस हार, उत प्लस हार किसे बदलेगा उतार। ये एक उदाहरण है। अब जैसे कि और है पद प्लस हति तो किसमें बदल जाएगा पद्धति। इसी ये नियम 5 में। अब हम पढ़ेंगे नियम 6। नियम 6 क्या कहते हैं नियम 6 यदि इस तरफ मैं प्लस अगले पद में कैसे लगा कर के भेद तक कोई भी व्यंजन हो तो यहाँ पर होगा इस मैं के स्थान पर क्या होगा उसी वर्ग का 5वां वर्ण हो जाएगा। उसी वर्ग का 5वां वर्ण। जैसे कि हम कौन सा भी उदाहरण ले सकते हैं जैसे कि सम, ये सम प्लस भाषण तो हो जाएगा संभाषण यानी 5वां वर्ण यानी अनुस्वार तो यहाँ पर अनुस्वार होगा संभाषण। जैसे कि अब लिख देते वो उदाहरण है सम प्लस कल्प तो क्या हो जाएगा संकल्प। नियम 6 है। अब जैसे ये देख लेते हैं हम और नियम। अब हम पढ़ेंगे नियम 7। नियम 7 है नियम 7 में होगा जैसे कि इधर भी मैं है और इधर भी मैं है तो क्या बनेगा बराबर में मैं ऐसा मैं बनेगा। जैसे कि हम देख लेते हैं सम प्लस मति तो क्या बनेगा सहमति ऐसा ही बनेगा। और हम देख लेते हैं सम प्लस मोहन तो क्या बनेगा सम्मोहन।
ऐसा बनेगा। और अब हम देखते हैं नियम 8। नियम 8 में देखते हैं इस तरफ मैं हो और इधर हो उसमें व्यंजन, और जैसे कि इधर हो एक तो एक स्वर जो उसमें व्यंजन और उसमें व्यंजन, ये रे ले वे ये से और से, उसमें व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन यहाँ पर आएंगे। उसमें व्यंजन व अंतस्थ व्यंजन, जैसे उसमें व्यंजन होंगे वो से, तीनों ही से और है, और अंतस्थ व्यंजन होंगे ये रे ले वे, ये हो। तो निर्माण किसका होगा, आगे क्या होएगा, तो होगा ये न नी मैं, जैसे कि यहाँ पर ये मैं है, मैं के स्थान पर आ जाएगा अनुसार, जाएगा मैं के स्थान पर अनुस्वार आएगा, केवल अनुस्वार। जैसे कि हम उदाहरण देखते हैं अभी, सम प्लस योग तो होगा संयोग, ऐसे संयोग ऐसे होगा। अब हम पढ़ेंगे नियम 9। नियम 9, नियम 9 में होगा इस तरह, यानी इसमें पहले पद में होगा यदि ई और री और रे और से, और यदि इस तरफ न है तो ये न है, ये न किस में बदल जाएगा, से में, से नहीं अणे, से में नहीं अणे में बदलेगा, ये न है जो ये अणे में बदल जाएगा। और यदि इस तरफ ये भी है और इस पद में कोई स्वर हो, इस पद में कोई स्वर या फिर क वर्ग या फिर पे वर्ग या कोई अनुस्वार हो या फिर कोई अनुस्वार हो, या ये रे है हो, ये वे है हो, ये वे हो, तो न प्लस न के स्थान पर न बदल जाए, न के स्थान पर कुल मिला के पहले पद में ये हो और दूसरे पद में स्वर क वर्ग पे वर्ग अनुस्वार ये वह है, तो वो
न से अणे में बदल जाएगा। जैसे कि उदाहरण प रे प्लस न हो तो क्या हो जाएगा परण। ऐसे न अणे में बदल गया। और जैसे कि राम प्लस अयन 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 तो किस में बदल जाएगा रामायण। इसमें ऐसे। अब हम पढ़ेंगे नियम 10। नियम 10 नियम 10 पढ़ेंगे। नियम 10 में होगा ए व आ के अलावा कोई भी भिन्न स्वर ए या ए के अलावा कोई भी भिन्न स्वर प्लस से हो तो से के स्थान पर क्या हो जाएगा ऐसा से षटकोण वाला से हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण है अभी प्लस सेक तो क्या हो जाएगा अभिषेक। इसके अपवाद भी हैं। अपवाद है जैसे कि अनु प्लस स्वर तो अनुस्वार अनुस्वार ही होता है। अनुसार ये नहीं बदलता है। कुछ कुछ अपवाद होते हैं। अब हम पढ़ेंगे नियम 11। नियम 11 है। 11 में क्या होगा जैसे स है ये स प्लस त है तो ये बदल जाएगा ष्ट में। और से प्लस थ है तो ये बदल जाएगा ष्ठ में। ये ट है और ये ष्ट है। उदाहरण जैसे कि तू तुस प्लस त तुस प्लस त तो बराबर किस में हो जाएगा ये तुष्ट। ये तुष्ट में बदल गया। और जैसे कि प्री से प्रिस प्लस थ बराबर बदल जाएगा पृष्ठ। ऐसे। अब हम पढ़ेंगे नियम नंबर 12। नियम नंबर 12 पढ़ेंगे हम। क्या नियम हमने पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे 12वां नियम। ये 12वां नियम। जैसे कि पहले पद में हो द प्लस
कै हो, ते हो, थे, पे, से हो तो दे किस में बदल जाएगा? ते में। ते में बदल जाएगा। जैसे कि उद प्लस कोच किस में बदल जाएगा? ये बदल जाएगा उत्कोच। ये ते में बदल गया, उत्कोच। अब हम पढ़ेंगे नियम नंबर 12। 12 हमने पढ़ लिया, तो पढ़ेंगे अब हम 13। 13वें में पहला पद री हो, फिर द या फिर प्लस में, तो बनेगा अणम। अणम बनेगा जैसे कि मृद प्लस ये यहाँ से ये पद, ये री या विद्य प्लस मूर्ति, तो क्या बनेगा? मृण मूर्ति। ये मृण मूर्ति, ऐसे मृण मूर्ति। अब हम पढ़ेंगे नियम नंबर 14, जिसमें होगा जैसे कि पहला पद होगा सम, इधर आएंगे कृत, कृति, करण, कार, ये शब्द आएंगे। तो दूसरा पद होगा ये से समय का स्थान ले लेगा अनुस्वार। ये में के स्थान पर अनुस्वार आ जाएगा और से नया शब्द आ जाएगा, से नया शब्द आ जाएगा। जैसे कि सम प्लस कृति है, तो क्या हो जाएगा? अनुस्वार आ जाएगा और ये आदर्श आ जाएगा, संस्कृति। ऐसे नियम नंबर 15 और हमारे व्यंजन संधि का लास्ट नियम है 15। इसमें भी पहला शब्द होगा प्री। पहला शब्द क्या होगा? प्री प्लस इधर वो कोई है, जैसे कि कृति हो, कार हो, कृत हो, करण हो, ऐसे। तो आगे जाकर जब ये प्री, प्री के बाद किसका आगम हो जाएगा? इससे का आगम हो जाएगा। जैसे कि प्री प्लस कार है, तो क्या हो जाएगा? इससे का आगम हो जाएगा परिष्कार। ऐसे अब हम पढ़ेंगे तीसरी संधि। नंबर 3 कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। विसर्ग का चिन्ह कौन सा है? यह वाला, यह है विसर्ग का चिन्ह। विसर्ग यानी प्रथम पद विसर्ग होगा प्लस सेकंड पद या तो फिर स्वर होगा या फिर व्यंजन होगा, कुछ भी हो सकता है। प्लस जो विकार उत्पन्न होता है, जो निर्माण होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब इनके नियम पढ़ते हैं हम। जैसे कि नियम नंबर 1,
नियम नंबर 1 है, नियम नंबर 1, यदि ए हो प्लस कोह शब्द, कोह शब्द हमने पढ़े ही होंगे भी 3 के यानी किसी भी वर्ग का 3, 4 और 5 प्लस अंतस्थ व्यंजन यानी कि ये, रे, ले, वे प्लस है ये हो तो बराबर में किसी का निर्माण होगा ओ, यानी अह के स्थान पर ओ का निर्माण होगा। जैसे कि उदाहरण देख लेते हैं, मन है प्लस अभिलाषा, अभिलाषा बराबर मैं नो, क्योंकि ये है तो ये ए है तो मनो प्लस अभिलाषा, मनोभिलाषा हो जाएगा, इसका हो जाएगा मनोभिलाषा। यहाँ पर है को शब्द और प्लस एक है, ये भी होगा इसमें प्लस है ये होगा। और जैसे कि और हम देख लेते हैं रज प्लस गुण बराबर क्या होगा रजो गुण, ऐसा होगा। और हम देख लेते हैं नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 क्या कहेगा, यानी नियम नंबर 2 जैसे कि ए और आ को छोड़कर सभी स्वर प्लस सभी स्वर, जिसमें विसर्ग लगा हुआ होगा, इधर कोई भी स्वर हो सकता है और किसी भी वर्ग का 3, 4, 5वां वर्ण हो सकता है और वापिस ये रे ले वे है, ये रे ले वे है तो वो किस में बदल जाएगा, रैम, किस में बदलेगा, रैम में बदल जाएगा। जैसे कि उदाहरण है नी, जो नियम नंबर 1 में नहीं थे वो इसमें नियम, क्योंकि उसमें सिर्फ ए था, उसमें सिर्फ ए शामिल था और इसमें सभी स्वर शामिल है। ये प्लस याद तो क्या हो जाएगा निर्यात, ये रे का निर्माण हो जाएगा निर्यात। और एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि नी है प्लस मल तो हो जाएगा निर्मल, ऐसे ये नियम नंबर 2 हो गया। अब हम पढ़ेंगे नियम नंबर 3 में क्या होगा, जैसे कि 3 में होगा स्वर, कोई सा भी स्वर हो सकता है, ये स्वर जिसकी विसर्ग होगा प्लस छ और से बराबर क्या होगा से का निर्माण होगा। जैसे कि हम देखते हैं उदाहरण लेकर के दू है प्लस शासन तो किसका निर्माण होगा दुशासन, ऐसा होगा। एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि नी प्लस चाहिए, चाहिए,
तो हो जाएगा निश्चय, इसका हो जाएगा निश्चय। अब हम देखते हैं नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 देख लेते हैं। नियम नंबर 4 इस तरफ होगा, कोई भी स्वर प्लस विसर्ग प्लस अगले में होगा त प्लस स, तो भी होगा स का निर्माण। और यदि इधर क प्लस प हो तो भी होगा स का निर्माण। जैसे कि हम देख लेते हैं, दू है प्लस तर तो हो जाएगा दुस्तर। दुस्तर, ये हलंत लगे हुए हैं, दुस्तर, दुस्तर हो जाएगा। और हम उदाहरण देते हैं, जैसे कि पा प्लस पा है, हमेशा विसर्ग लगेगा प्रथम पद में। पा प्लस कर तो हो जाएगा भास्कर, ऐसे। अब हम पढ़ेंगे नियम नंबर 5। पांचवा नियम क्या कहेगा, इधर जैसे कि प्रथम पद में ई है, ई है प्लस ऊ है, और इधर होगा क ख ट ठ ट ठ प फ बराबर विसर्ग के स्थान पर, ये विसर्ग के स्थान पर क्या होएगा, स हो जाएगा। विसर्ग के स्थान पर स। जैसे कि या तो ई की मात्रा हो या ऊ की मात्रा हो। जैसे कि ये ऊ की मात्रा है दुहे प्लस कर्म तो हो जाएगा दुष्कर्म। क्या हो जाएगा, दुष्कर्म। तो जैसे कि और हैं, उदाहरण और देते हैं, जैसे कि नी, ये भी की मात्रा है, नी प्लस फल तो क्या हो जाएगा, निष्फल। ये हो जाएगा निष्फल। अब हम नियम नंबर 6, नियम नंबर 6 पढ़ेंगे। जिसमें होगा अ है प्लस क या प, जिसमें विसर्ग बदलेगा, कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। यदि इधर ए की मात्रा और विसर्ग है और इधर क और प है तो उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि अंत प्लस करण बराबर होगा अंतःकरण, इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। और एक जैसे कि प्रातः प्लस काल, इसमें भी कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। प्रातः प्लस काल का प्रातः काल, ऐसे होगा। अब हम पढ़ेंगे नियम नंबर 7। नियम नंबर 7 में इधर है जैसे कि अ है प्लस इधर ई की मात्रा ई, क्या है इधर ई की मात्रा, छोटी की मात्रा है या ए, तो इसमें क्या होगा, लोप हो जाएगा। क्या होगा इसका, लोप। तो दोस्तों
टेक्निकल गड़बड़ हो गई थी, देखिए और भी हो जाएगा, लोप होगा किसका, विसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसे कि अब हम उदाहरण देखते हैं, जैसे कि अतः प्लस एवं बराबर हो जाएगा अतः एवं। और उदाहरण देखते हैं, ये से प्लस इच्छा क्या हो जाएगा, यस इच्छा, यस इच्छा। ये हमने पढ़ ली है। आज की हमने ये ही वीडियो में करीब से करीब 1 घंटे में हमने सभी टॉपिक पढ़ लिए हैं संधि के। जैसे कि पहला हमने स्वर संधि पढ़ी, फिर हमने पढ़ी व्यंजन संधि, फिर हमने पढ़ी विसर्ग संधि। इन दोनों संधि में आपको नियम याद रखने होंगे, तो ये सिर्फ स्वर से संबंधित है। आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो चलते हैं। थैंक्स दोस्तों।